A very warm welcome to the Voice of Convent News English हिंदी। दिस इज समीर कुरैशी। वॉइस ऑफ कॉन्वेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे साथ में कांग्रेस के स्पोक पर्सन निजामुद्दीन रैन सर। हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी सूत्रों के अनुसार इन दिनों मस्जिदों में जाकर पुलिस लाउड स्पीकर निकालने बोल रही है और उनको पूरी जानकारी नहीं दे रही है कि लाउड स्पीकर का जो जो बेस है, जो वॉल्यूम है, ये वो कितना क्या रहना चाहिए डिसेबल। सिर्फ बोल रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है लाउड स्पीकर निकालिए। तो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? कि कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि ये कहे कोर्ट की आप जो है लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। ऑफिशियली जिन लोगों ने मस्जिदों में, दरगाहों में, खानकाहों में ऑर्डर ले रखे हैं उनके लिए ये है कि उसका एक सिस्टम है कि कितने पॉइंट तक रहना है। 50 या 55 डेसिबल के आसपास कुछ उसका सिस्टम है कि इतना आवाज आनी चाहिए। जो लोग इस तरह की कार्रवाई और हरकत में शामिल हैं वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, जानबूझकर अपनी सत्ता के नशा में पुलिस का उपयोग करके उनको हैरान कर रहे हैं, जबकि कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। अगर इस तरह का जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर में जिन बातों को ये लोग कर रहे हैं उनमें सरकार को पावर है कि सरकार अगर कोई कार्रवाई करना चाहती है, पुलिस कोई कार्रवाई करना चाहती है तो पहले नोटिस दे और ट्रस्टियान को अपने यहाँ बुला ले या मस्जिद के जिम्मेदार को बुलाए। अब बीजेपी के नेता के इशारे पर जाके अगर आप वहाँ कार्रवाई करेंगे तो इस तरह की चीजें पैदा होंगी। और दूसरी चीज ये है कि वही सेम ऑर्डर गुजरात नहीं मानता। गुजरात में सब सारी मस्जिदों में इंक्लूडेड अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा हर जगह चालू है। वही चीज मध्य प्रदेश नहीं मानता, वहाँ के हाई कोर्ट का उनका जजमेंट अलग है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने तो जो पोल्यूशन का जिस बिना पर ये माइक बंद का परमिशन आता है या माइक के लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं उससे कोई बातें नहीं हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि साहब अजान की आवाज आएगी तो हमारे यहाँ पोल्यूशन बढ़ेगा, यानी कि पोल्यूशन बढ़ेगा और जो है एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। जबकि हाई कोर्ट के दो अलग अलग राज्यों ने इस बात को साफ साफ कहा है कि इसमें एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा और ये अजान उसमें नहीं आता, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मुंबई की बहुत सारी संस्थाओं ने कल डिसीजन लिया है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ। और जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं इनकी कोई हैसियत नहीं रही है। इससे पहले राज ठाकरे ने पूरा हंगामा किया, सरकार ने भी उनका साथ नहीं दिया और वो उनको खुद मुंह की खानी पड़ी। अभी इस घटना में बीजेपी के एक नेता जो पूर्व सांसद रहे हैं वो उनको अब कोई भाव नहीं देता तो वो इस तरह की घटिया हरकत में लगे कि हिंदू मुसलमानों को नफरत पैदा करो। भाई इस देश में हिंदू मुसलमान बढ़िया से रह रहा है, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होता है, एक दूसरे के खुशी में जाता है। तो अगर आप इस तरह की नफरत पैदा करने के काम करेंगे तो कानून के दायरे में करो ना। अगर कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है तो कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप बजाएंगे नहीं। कोर्ट ने ये कहा कि भाई इतना डिसेबल से आगे आप नहीं जाएंगे, तो आपके लिए जांच की मशीन है, जांच करिए। अभी जामा मस्जिद में जब ये इशू आया था तो जामा मस्जिद में जांच करने के लिए उनके अधिकारी गए, अधिकारी भेज के वो जांच करें। अगर कहीं इस तरह की चीजें हैं आप कार्रवाई करिए, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप दादागिरी नहीं कर सकते, आप किसी के धर्मस्थल में घुस नहीं सकते। तो उन पर कार्रवाई होगी। और उसके लिए जो सरकारी महकमे में जो लोग बैठे हैं उनके पास लोग जा रहे हैं। आज हमारा एक डेलीगेशन सीएम के यहाँ आज भी गया। उससे पहले हम कांग्रेस का एक बड़ा डेलीगेशन हमारी जो अध्यक्षा हैं उनके नेतृत्व में मुंबई पुलिस कमिश्नर को मिला। पुलिस कमिश्नर ने खुद ये कहा कि भाई हम इस तरह के लोगों को कार्रवाई नहीं करने देंगे। हम जो है अगर कहीं किस तरह गलत कुछ होगा तो हम ट्रस्टियान को बुलाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, धर्मगुरुओं के साथ चर्चा करेंगे। तो ये तो एक तरह का मोटिवेटेड है और लोगों के अंदर नफरत पैदा करके अपनी रोटी सेकने, क्योंकि कारपोरेशन का चुनाव आ रहा है जो इस तरह के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। तो जैसे कि जो भी सर आपने बताया, आपकी बात से इतना साफ हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट का ऑर्डर है और इसमें सिर्फ जो डिसेबल है वॉल्यूम का उसको मेंटेन करने को बोला गया है, ना कि लाउड स्पीकर निकालने का कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। बिल्कुल सही है सर, सही है। कोई ऑर्डर किसी को कोई दे ही नहीं लाउड सकता स्पीकर निकालने का ऑर्डर नहीं है। ठीक है, आप सरकार कह रही है कि अगर आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं आप परमिशन ले लीजिए। बिल्कुल सर। और तमाम ज्यादा से ज्यादा मस्जिदें जो है उन्होंने परमिशन लिए हैं। अब अगर कहीं ज्यादा आवाज में कोई चीज बजाई जा रही है या कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उस जजमेंट की व्याख्या की है कि आप किस बिना पर आप इसको मना करेंगे और उससे उसका नुकसान अजान से नहीं होता, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट में अजान होती है। 1 से 1.5 मिनट के आवाज में पर्यावरण के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा।
अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल ये है सर, आज आपका डेलीगेशन देवना गया था, क्या प्रॉब्लम चल रहा है बकरा ईद को लेकर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी अध्यक्षा को और हमारे वहाँ के लोकल लीडरों को कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पानी के नहीं है, व्यापारियों को तकलीफ है। कांग्रेस के अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ जी के नेतृत्व में हमारे तीनों आमदार और हमारे पूर्व नगर सेवक सभी वहाँ जाकर वहाँ के जो हेड हैं जनरल मैनेजर मिस्टर पठान, उनको मिले और मिलकर उन्होंने उनको बताया कि आपको क्या क्या कैसे करना है, क्योंकि लाखों की तादाद में बकरे और दूसरे जानवर वहाँ आते हैं। तो उसके बारे में मुंबई के लोगों की चिंता होती है और तो लोग चाहते हैं कि वहाँ अच्छी व्यवस्था हो। तो हम भले अपोजिशन हो, क्योंकि कारपोरेशन नहीं है 3 साल से, कारपोरेशन नहीं होने की वजह से जो मुद्दे कारपोरेशन में उठकर उस पर एक्शन होने चाहिए थे, उसके लिए आज डायरेक्ट जीएम को मिलना पड़ रहा है, इसलिए डेलीगेशन गया। अच्छा सर, एक सवाल और था सर, जैसे बड़ा जानवर जो है उसको लेके कोर्ट का क्या ऑर्डर है? कोर्ट ने जिन जानवरों की कुर्बानी से मना किया है, मुसलमान उस जानवर की कुर्बानी नहीं करेगा। बिल्कुल साफ सी बात है। अगर इस तरह के कोई बहाना करता है तो झूठ बोलता है। बाकी जो आदेश है, जो हमको परमिटेड है, वही जानवर की कुर्बानी जो है लोग करेंगे और उसके लिए सरकार भी हमको सहयोग कर रही है और लोग भी करेंगे। तो हम तो सरकार से भी मांग करेंगे कि जो इस तरह के भ्रम या नफरत पैदा करने का काम करते हैं उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। बजरंग दल हो, बीएसपी हो, दूसरे लोग हो, ये इनकी खुराफातें रहती है कि लोगों को रास्ते में आने वाले व्यापारियों को परेशान करते हैं। कभी जो है वो नाकेबंदी करके उनके जानवर छीन लेते हैं, कुछ करते हैं। इस पर सरकार को कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सरकारी आदेश जो है उस आदेश और उसका पालन करते हुए कोई जानवर लेके जमनार आता है, यहाँ बेचता है, यहाँ कुर्बानी के लिए रखता है, तो वो सरकारी है और परमिटेड है। जो चीज परमिटेड है उसके खिलाफ जो भी आदमी अगर बदमाशी करे, सरकार को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। सर, मेरा लास्ट एक सवाल रहेगा, कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेके क्या तैयारी चल रही है आपकी? और सर दूसरा ये है कि जो यूटी में अलायंस में, जैसे कि जो बीएमसी इलेक्शन आ रहा है, वो आप लोग अलायंस में लड़ेंगे कि इंडिविजुअल लड़ेंगे? देखिए, अभी तो हमारा अलायंस है ही है। बिल्कुल। लेकिन हमारे हर कार्यकर्ता की तैयारी है, क्योंकि कारपोरेशन का चुनाव होता है तो हमें अपने लोकल लीडरों को एडजस्ट करना होता है। तो हमारी कोशिश होगी कि पार्टी बड़ी लीडरशिप क्या तय करेगी वो तब की बात है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे अध्यक्ष ने सारे मुंबई भर में हमारे जो 227 कारपोरेशन के वार्ड्स हैं, वहाँ चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मीटिंगें लगनी चालू हो गई हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग चालू है, सारे प्रोसेस स्टार्ट हैं। तो पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही, चुनाव की तैयारी है। आगे जब लीडरशिप का डिसीजन आएगा कि सरकार क्या क्या चीजें करने वाली है, रिजर्वेशन या वार्ड के बदलाव या डिलिमिटेशन, अगर इसका कुछ इशू आया तो उसमें क्या होगा, वरना हमारी पूरी तैयारी। बट सर, आपको क्या लगता है, आप अलायंस में लड़ोगे कि इंडिविजुअल लड़ोगे? अभी उसके लिए कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हमने अपने 227 की सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो हमारे कार्यकर्ता को इस बात का भरोसा है कि हम अकेले लड़ सकते हैं। चुनाव है और बाकी लीडरशिप, क्योंकि हम तो अभी इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं, हमारे जो सहयोगी हैं हम पार्टी डिसाइड करेंगे, बताएंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, ये थे निजामुद्दीन रेहान सर, वो अच्छी बात इन्होंने बताई। और इसी के साथ मैं अपना न्यूज समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, दिवाइस ऑफ न्यूज समीर कुरैशी। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, समीर कुरैशी। धन्यवाद।